गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मनोविज्ञान के बारे में सीखेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है और कैसे इसको हम अध्ययन करते हैं। देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान चूंकि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो चूंकि यूपी टेट में आता ही आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मनोविज्ञान को बहुत स्टार्ट से जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कृपया करके पॉइंटों को लिखते जाएं और समझते जाएं, जिससे कि आपको जो बोर्ड आपके यूपी टेट के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा घुमा फिरा करके एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, तो जिससे कि आपके बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसमें मन और विज्ञान दो शब्द हैं, तो सामान्यतः हम समझ रहे होंगे कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम मन के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है। अब मनोविज्ञान और साइकोलॉजी के बारे में भी हम देखेंगे कि वास्तव में कि मनोविज्ञान और साइकोलॉजी क्या कहती है, कैसे अध्ययन करते हैं इसको। तो मनोविज्ञान में क्या करेंगे कि जो मनोविज्ञान है वास्तव में ये दर्शन शास्त्र का एक से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो आपकी क्या है? दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जो जननी है वो क्या है? दर्शन शास्त्र। यानी कि मनोविज्ञान कहां से आया है? दर्शन शास्त्र। एक यूनानी कौन लेकर के आया था? ये अरस्तु लेकर के आए थे, क्योंकि ये यूनानी दार्शनिक था, फिलोसोफर था, और उसने बताया था कि जो हमको अगर किसी के बारे में अगर समझना है तो उसकी हमको आत्मा के बारे में समझना होगा। यानी कि आत्मा, क्योंकि दर्शन शास्त्र में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन से अलग करने का जो श्रेय जाता है वो है आपका अरस्तु का। तो अरस्तु मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान, ये आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है। अरस्तु की इस आत्मा को विज्ञान के रूप में मानने वाले और भी आपके दर्शन शास्त्री थे। जैसे मान लीजिए एक प्लेटो होगी, प्लेटो एक रूडोल्फ गाइकिल, डेकार्टे भी, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में ये माना है। यानी कि सबसे पहले अरस्तु को ये जो प्लेटो है, रूडोल्फ गाइकिल है, डेकार्टे हैं, ये उसके समर्थन करता है। किसके? अरस्तु के। अब विज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो अरस्तु ने ये कहा था कि अगर हमको किसी को समझना है, प्राणी को समझना है या पशु को समझना है, उसकी पक्षी को समझना है, तो उसकी आत्मा को समझना होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ये किसको संदेश भेजती हैं? आपकी आत्मा को। जब आत्मा को संदेश भेजती हैं, तो अगर हमको आत्मा के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित है कि उसके व्यक्ति के बारे में हमको पता चल जाएगा, उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में तो उन्होंने कहा, लेकिन बाद में ये होगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको किस विधि के द्वारा हम उसको अध्ययन करेंगे, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में ये नहीं बता पाए। इसलिए आगे चल करके ये जो आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान, वो बाद इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। बाद में तो दूसरा विज्ञान आया, वो आया है आपका मन का विज्ञान। तो साइकोलॉजी शब्द जो है, साइकोलॉजी
साइकोलॉजी शब्द एक मनोविज्ञान हुए गाल्टन, गैरिट, एक मनोविज्ञान हुए गैरिट। ये गैरिट अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात कही थी कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। ये दोनों शब्द एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक वर्ड, यूनानी कहें, यूनानी, ग्रीक या ग्रीस, ये शब्द हैं लोगस और साइकी। यानी कि साइकोलॉजी को दो शब्दों में अगर किसी ने डिवाइड किया तो एक गैरेट थे और दूसरे थे पंपोलॉजी। तो सबसे दो ही मनोविज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने साइकोलॉजी को दो भागों में, यानी कि साइकी और लोगस के बारे में बताया। साइकी का मतलब होता है, इन्होंने बताया, साइकी का मतलब होता है सोल, सोल माने आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी माने होता है अध्ययन, ग्रीक वर्ड में। इसका मतलब हुआ कि गैरेट ने भी कहा कि आत्मा का ऐसी विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करती है वो मनोविज्ञान कहलाती है। दूसरी बात ये हुई, रुडोल्फ गाइकिल ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, लॉजिया। किसकी पुस्तक है? रुडोल्फ गाइकिल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में किया और साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग भी इसी बुक में हमेशा ही पूछा जाता है यूपी टेट में कि साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले कहां पर आया। तो ये साइकोलॉजिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा। ठीक है। अब इसके बाद एक मनोविज्ञानक आए पंपोलॉजी आए जिन्होंने इस साइकोलॉजी के शब्द का फिर से दो भागों में डिवाइड किया। अब देखते हैं साइकोलॉजी में का दूसरा डिवाइडेशन किया साइकी का, उन्होंने बताया पंपोलॉजी ने। पंपोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था, ये इटली के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे? इटली। पंपोलॉजी एक इटली के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकी और लोगस साइकी का अर्थ इन्होंने बताया। साइकी का अर्थ बताया माइंड और लोगस का अर्थ बताया स्टडी। माइंड माने होता है मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क। तो पंपोलॉजी के अनुसार क्या हुआ? साइकोलॉजी की मन के बारे में जो अध्ययन करे वो मनोविज्ञान है। तो मन के बारे तो दो ही मनोविज्ञान कैसे हुए दर्शन शास्त्र में, एक हो गए गैरिट और एक पंपोलॉजी, जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में डिवाइड करके बताया, यानी कि उसका पार्टीशन किया और बताया। इसके बाद यहां तक कि डेकार्ट, एक जो मनोवैज्ञानिक था डेकार्ट, उसने तो ये यहां तक बता दिया था आत्मा के बारे में कि जो हमारी खून ही आत्मा है। जिस प्रकार से जब मनुष्य मर जाता है तो आत्मा चली जाती है, उसी प्रकार से जब मरने के बाद हमारा खून भी समाप्त हो जाता है। इसलिए डेकार्ट ने कहा कि हम जो आत्मा है वो खून है, यानी कि खून ही आत्मा है, डेकार्ट के अनुसार। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे चल करके तो जो, लेकिन बाद में ये होगा कि साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान है। तो मन का विज्ञान यानी कि अगर मन के बारे में, मन की प्रकृति और विधियों के बारे में भी
ये जो पंपोलॉजी थे ये इसको स्पष्ट नहीं कर पाए और ये भी परिभाषा आज स्वीकार हुई। और इसके बाद हमने देखा मन, मन हो गया, मन के बाद आत्मा, आत्मा के बाद मन, इसके बाद चेतना, चेतना का विज्ञान। सबसे पहले चेतना होती क्या है? चेतना का विज्ञान यानी कॉन्शियस प्रोसेस, चेतना का विज्ञान यानी कि इनकी साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियस। चेतना का विज्ञान में क्या है? चेतना क्या होती है? चेतना का मतलब ये होता है कि जो हमारी मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप है, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप ही चेतना होती है। तो मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप, आंतरिक रूप ही चेतना है। तो इसको चेतना का विज्ञान विलियम वुंड, स्किनर, जेम्स, विलियम जेम्स और आपके वाइफ, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये विलियम वुंड लेकिन जर्मन का था। विलियम वुंड चेतना का विज्ञान लेकर के आया। कौन? विलियम वुंड। विलियम वुंड इसने चेतना के ऊपर अध्ययन करने के लिए एक प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। वो कहां पर खोली थी? ये आपका जर्मन में ही एक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम वुंड ने। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोलने से पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में मनोविज्ञान के व्यवहार के बारे में, चेतना के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में दृष्टिकोण बदला। और प्रथम प्रयोगशाला कहां पर खोली थी? अगर आ जाए कि प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की किसने खोली? विलियम वुंड ने खोली। और मनोविज्ञान कहां पर खोली? एक जर्मन में एक लिपजिंग शहर है, लिपजिंग, लिपजिंग नगर है, वहां पर इन्होंने खोली थी। लिपजिंग विश्वविद्यालय था जो अभी वर्तमान में कार्ल मार्क्स के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन चूंकि इंद्रियों से चेतना और एक संवेदना, एक होती है संवेदना। संवेदना का मतलब है कि जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, जीभ, त्वचा, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ये हमारी संवेदना, यहाँ 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो प्रथम ज्ञान होता है उसको बोलते हैं संवेदना। ठीक है, तो संवेदना हमको पता चल गया। लेकिन बाद में ये चेतना की बात की थी इन्होंने, विलियम वुंड ने। तो विलियम वुंड ने जब चेतना की बात की थी तो इन्होंने चेतना के बारे की जो विधियां थी, फिर से वही प्रकृति विधियां, कैसे हम चेतना को अध्ययन कर पाएंगे, इस बारे में सभी मनोविज्ञानी एक मत नहीं हुए। और बाद में चल करके ये चेतना को भी अस्वीकार कर दिया। बाद में आगे देखेंगे कि जो बाद में वाटसन हुए, वाटसन एक व्यवहार का सिद्धांत लेके आए कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। चलते सीखते हैं कि व्यवहार का विज्ञान क्या है। अब हम सीखेंगे कि व्यवहार, जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान यानी कि सबसे पहले अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान बताया, फिर बाद में गैरेट और पंपोलॉजी जो हुए, 2 मनोविज्ञानिक जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को 2 भागों में डिवाइड करके ग्रीक भाषा में बताया था। गैरेट ने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है,
यानी जबकि पंपोलॉजी ने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। लेकिन ये दोनों चीजें जब उसके स्वरूप, उसकी अध्ययन की विधियों के बारे में, प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं कर पाए मनोविज्ञानी, तो फिर आगे जो बाद में आया एक व्यवहार का विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान आया। चेतना का विज्ञान लेकर के आए थे विलियम वुंट लेकर के आए थे, इनकी जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जर्मन में लिपजिंग नगर में स्थापित की थी, जिससे मनोविज्ञानियों ने और भी अन्य देशों में, अमेरिका में भी मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं खोली गई। लेकिन बाद में जब चेतना के बारे में भी, उसकी प्रकृति स्वरूप के बारे में भी विलियम वुंट असफल हुए, यानी कि उसकी स्पष्ट करने में, तब जाकर के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक व्यवहारवाद का विज्ञान आया, जो लेकर के आए थे आपके जेबी वाटसन, यानी कि जेबी वाटसन सबसे पहले उन्होंने कहा था कि व्यवहार, जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। जेबी वाटसन के साथ साथ वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। आपके जैसे थांडाइक भी थे, वो भी मनोवैज्ञानिक जो थांडाइक थे वो भी एक व्यवहारवादी थे। वास्तव में क्या है कि एक मैकडूगल हुए, विलियम मैकडूगल, एक वैज्ञानिक हुए मैकडूगल, मनोवैज्ञानिक। मैकडूगल ने 1908 में एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने, मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आउटलाइन्स ऑफ साइकोलॉजी में मैकडूगल ने सर्वप्रथम इसमें प्रयोग किया है। वास्तव में जेबी वाटसन ने बताया कि जो व्यवहार का विज्ञान है वो मनोविज्ञान विधायक और नियामक दोनों होता है। यानी कि क्वेश्चन यूपी टेट 2015 में आया था कि जो मनोविज्ञान है वो कैसा विज्ञान है, विधायक का है कि नियामक का है, कि विधायक और नियामक दोनों का है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो विधायक और नियामक, ये दोनों का, ये मनोविज्ञान विधायक और नियामक दोनों है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये केवल विधायक है, नियामक नहीं है। अब बात, ये दो शब्द आ रहे हैं आपके पास, विधायक और नियामक। क्या होता है? विधायक का मतलब होता है कि जब कोई विषय वस्तु को अगर हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं वो आपका विधायक कहलाता है। जबकि अगर हम किसी विषय वस्तु में संशोधन करके उसको स्वीकार करते हैं तो वो नियामक कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने ये देखा कि व्यवहारवाद क्या है, व्यवहार क्या है। व्यवहार वास्तव में क्या है कि व्यक्ति की जो आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनका एक बाह्य रूप होता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके व्यवहार में जो चीज दिखती है वो उसकी मानसिक स्थिति एक ऐसी होती है जो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही आपका व्यवहार कहलाता है। एक बात, दूसरी बात ये होगी ये कि यहाँ तक ये वुडवर्थ थे, वुडवर्थ ने कहा कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो आप 20वीं शताब्दी है। वो क्या है कि सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी थी। क्या कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, पहले, दूसरा फिर आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, तीसरा पॉइंट चेतना को त्यागा।
इन तीनों को त्यागने के बाद आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का मनोविज्ञान है। ये किसका स्टेटमेंट है? वुडवर्थ का, है ना। तो इस पहली डेफिनेशन से आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान की पहली डेफिनेशन, पहले आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा। तो इसके बाद आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो आपका किसका है? व्यवहार का मनोविज्ञान है। वो व्यवहार शब्द कौन लेकर के आया था? जेबी वाटसन सर्वप्रथम। और व्यवहार शब्द कौन सी पुस्तक में सबसे पहले प्रयोग हुआ था? आउटलाइन्स ऑफ साइकोलॉजी, वो जो मैकडूगल ने सबसे पहले लिखी थी। और एक पुस्तक वाटसन ने लिखी थी, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? जेबी वाटसन ने। जेबी वाटसन ने सबसे पहले ये व्यवहार जो है पुस्तक, ये व्यवहारवाद इन्होंने जेबी वाटसन ने लिखी थी। इसके बाद बहुत सारे मनोविज्ञान आपस में मतभेद, उनके विचार नहीं मिले। बाद में क्या होगा कि अलग अलग संप्रदाय बने। उन संप्रदायों के बारे में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। जैसे संरचनावाद है, प्रकारवाद है ना, और आपका समग्रवाद है, विश्लेषणवाद है, और आपका व्यवहारवाद है। ये जो 5 प्रकार के संप्रदाय हुए, यानी कि पहला संप्रदाय अगर कोई पूछे मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, वो आप बोलेंगे संरचनावाद। दूसरा संप्रदाय कौन सा है? प्रकारवाद। तीसरा वाद है व्यवहारवाद। चौथा समग्र, और फिर बाद में है मनोविश्लेषण। यानी कि ये 5 संप्रदाय हुए आपके मनोविज्ञान में। इन मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हम बाद में आपको वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।